Assalamu alaikum viewers. Today I will discuss the important topic that is called chromosome jump. Before going to the lecture, I request to all viewers that still not subscribe my channel, please subscribe my channel for further videos. Let's move towards our today lecture, that is about the chromosome jump. Chromosome jump is a technique that is used when the distance from the closest marker gene to the gene of interest is large. यानी क्रोमोसोम जंप जो है used when the distance from the closest molecular marker to the gene of interest is large. जब molecular marker और gene of interest के दरमियान फासला ज्यादा होता है तो फिर टेक्निक यूज होती है जिसे हम क्रोमोसोम जंप का नाम देते हैं. This jump can cover a distance of 100 kb or more. ये जंप जो लगता है उसका डिस्टेंस नियर अबाउट 100 kb और इससे भी थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है. जंप is initiated by using molecular probe such as an RFLP as starting point. जिस तरह से हम क्रोमोसोम वॉकिंग करते हैं, क्रोमोसोम वॉकिंग में जब जीन ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा फासले पर होता है तो फिर हम क्रोमोसोम जंप जो है वो यूज करते हैं. टेक्निक्स वही यूज करते हैं जो क्रोमोसोम वॉक में यूज की जाती है. इसमें भी हमारे पास क्या है कि जंप जो है इज इनिशिएटेड बाय यूजिंग मॉलिक्यूलर प्रोब सच एज एन RFLP एज स्टार्टिंग पॉइंट. यानी हमारे पास जो नॉन मार्कर जीन होगा वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा. लार्ज डीएनए फ्रेगमेंट्स जो होते हैं हमारे पास आर प्रिपेयर्ड, उनको प्रिपेयर किया जाता है बाय पार्शियल डाइजेशन. जुज़वी तौर पर उनकी डाइजेशन की जाती है जिसके नतीजे में क्या होता है ऑफ द जीनोमिक डीएनए विद रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज. हमारे पास लार्ज फ्रेगमेंट्स जो हैं वो जीनोमिक डीएनए के हासिल होते हैं जब हम उनकी पार्शियल डाइजेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम. नेक्स्ट, सर्कुलाइज विद डीएनए लाइगेज. जो लार्ज डीएनए फ्रेगमेंट्स बने थे पार्शियल डाइजेशन के नतीजे में उनको सर्कुलाइज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम दैट इज नोन एज लाइगेज एंजाइम. जिसके नतीजे में क्या होता है दैट लार्ज फ्रेगमेंट सर्कुलाइज एक सर्कल की शक्ल में आ जाता है और उस सर्कुलाइज जीनोमिक डीएनए का जो फ्रेगमेंट्स था उसको हम सेकेंड एंडोन्यूक्लियेज से एक्साइज कर देते हैं. यानी सेकेंड एंडोन्यूक्लियेज इज यूज्ड टू एक्साइज जंक्शन फ्रेगमेंट्स. जंक्शन फ्रेगमेंट्स जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था और जो हमारे पास नॉन जीन था उनके दरमियान हमने एक जंक्शन कायम किया था. उसको ब्रेक करने के लिए हम एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम यूज करते हैं जिसके नतीजे में क्या होता है वो हमारे पास फ्रेगमेंट्स जो हैं वो क्रोमोसोम जो है वो जंप कर जाते हैं. नेक्स्ट हमारे पास ये टेक्निक्स जो है यूज होती है टू जंप ओवर रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस. ये टेक्निक्स इसलिए भी यूजफुल है कि जब हम क्रोमोसोम वॉकिंग करते हैं तो उसके दौरान हमारे पास क्या होते हैं कि रिपीटेटिव सीक्वेंसेस जो हैं वो डीएनए के आते हैं जिससे क्या होता है क्रोमोसोम वॉकिंग में डिफिकल्टी होती है और उसके नतीजे में क्या होता है हमारे पास
ये क्रोमोसोम जंप इस काम को आसान कर देती है कि रिपीटेटिव जो डीएनए सीक्वेंसेस होते हैं उनको जंप ओवर कर जाती है। दैट ब्लॉक क्रोमोसोम वॉक, यानी यूज टू जंप ओवर रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस दैट ब्लॉक द क्रोमोसोम वॉक। क्रोमोसोम वॉक अगरचे जो है लार्जर जीनोम के लिए डिफिकल्ट हो जाती है, फिर हम क्या करते हैं, हम क्रोमोसोम जंप जो है टेक्निक जो है वो यूज करते हैं। दिस क्रोमोसोम जंप टेक्निक इज यूजफुल फॉर लार्ज जीनोम्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका जीनोम लार्ज है वहां क्रोमोसोम वॉक करना काफी डिफिकल्ट है, लेबोरियस है, काफी हद तक जो है वो मुश्किल पेश आती है। देन हम क्या करते हैं, फिर हम अपनी आसानी की खातिर जो है क्रोमोसोम जंप जो है वो यूज करते हैं टू रीच टुवर्ड्स आवर जीन ऑफ इंटरेस्ट। अब हम इसको डायग्रामेटिकली इसको देखते हैं कि क्रोमोसोम जंप जो है वो किस तरह से हुई। ये हमारे पास जीनोमिक डीएनए मौजूद था जिसमें हमारे पास यूनिक सीक्वेंस डीएनए है और ये हमारे पास साइट रिकॉग्नाइज बाय इनिशियल प्रोब, यानी हमारे पास ये नॉन जीन है RFLP जिसको हम क्रोमोसोम वॉकिंग में हमने डिस्कस किया था, ये वही जो है हमारे पास नॉन जीन है। अब हमने डिस्टेंस अगर ज्यादा हो तो क्रोमोसोम वॉकिंग जो है वो डिफिकल्ट हो जाती है ड्यू टू सम रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस। तो उसके नतीजे में हम क्या करते हैं, जंप जो है वो क्रोमोसोम जंप जो है वो यूज करते हैं। यहां हमारे पास इक्वलाई R1 क्लीवेज साइट्स हैं। ये हमने क्या किया, हमने इस जीनोमिक डीएनए को नंबर 1 में हमने क्या किया, डाइजेस्ट पार्शियली विद इको R1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एंडोन्यूक्लियेज हमने यूज किया, जिसमें हमने क्या किया, इस जीनोमिक डीएनए को पार्शियली फ्रेगमेंट्स जो हैं वो इसके बनाए, इसके डीएनए सीक्वेंस के पार्शियली सेगमेंट्स जो हैं वो हमने बनाए। अब ये हमारे पास पार्शियली सेगमेंट जो था हमारे पास डीएनए फ्रेगमेंट्स था। अब नेक्स्ट में हमने क्या किया, सर्कुलाइज विद डीएनए लाइगेज, इसको हमने सर्कुलाइज कर दिया इस डीएनए फ्रेगमेंट्स को, जिसके नतीजे में क्या हुआ, यह हमारे पास नॉन जीन था और ये हमारे पास यूनिक सीक्वेंस डीएनए था। इन दोनों के दरमियान हमने लाइगेज के जरिए इनको हमने इस एंड से और इस एंड से जोड़ दिया और जोड़ने के बाद ये सर्कुलाइज हो गया और उनके दरमियान ये जंक्शन बन गया। यानी नंबर 2 में क्या हुआ, सर्कुलाइज विद डीएनए लाइगेज एंजाइम। नंबर 3, आइडेंटिफाई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दैट क्लीव ऑन बोथ साइड्स ऑफ जंक्शन। अब हमने ऐसा एंजाइम एंडोन्यूक्लियेज आइडेंटिफाई करना है जो यहां इसको ब्रेक कर दे, इस साइड से और इस साइड से, यहां से नहीं, इस साइड से और इस साइड से ब्रेक कर दे। आइडेंटिफाई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दैट क्लीव ऑन बोथ साइड्स ऑफ जंक्शन एंड डाइजेस्ट सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स विद दीज एंजाइम। इन एंजाइम के जरिए हमने क्या किया, उस सर्कुलाइज जो डीएनए बना था उसको हमने डाइजेस्ट कर दिया। नंबर 4 में क्या हुआ, जब डाइजेस्ट हो गया तो ये यहां से क्लीवेज जो है वो हो गई, तो जिसके नतीजे में ये हमारे पास जंप जो है वो अकर हो गया। नंबर 4 पे हम क्या करेंगे, आइसोलेट जंक्शनल डीएनए फ्रेगमेंट्स एंड क्लीव इट विद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दैट एक्साइजेस द यूनिक सीक्वेंस डीएनए and use sequence as probe for another jump। अगर हमारे पास वो जीन ऑफ इंटरेस्ट पे अगर हम पहुंच चुके हैं तो ठीक है, उसकी हम क्रोमोसोम वॉकिंग कर देंगे, उसका हम मैप बनाएंगे, उसके बाद जो है जो क्रोमोसोम वॉकिंग में स्टेप थे वही करेंगे। अगर फिर भी वो जीन ऑफ इंटरेस्ट दूर है फिर हम एक अनदर जंप जो है वो लेंगे। इसी तरह से अगर फिर जरूरत पड़ती है तो फिर नेक्स्ट जंप भी हम ले सकते हैं, लेकिन डिपेंड अपॉन द कंडीशन कि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कितने फासले पर मौजूद है। उसके बाद है हमारे पास
ये हमारे पास प्रोब फॉर सेकंड जंप, हमने इसकी प्रोब की, इसकी क्लून किया और क्लून करने के बाद जो सब क्लून हमने तैयार किए थे क्रोमोसोम वॉकिंग में उस तरह से प्रोब फॉर सेकंड जंप, फिर हमने इसको प्रोब किया और ये हमारे पास स्टार्टिंग साइड थी, हमने जंप 1 लिया। ये अगर हमारा काम नहीं मुकम्मल हो जाता है ठीक है, नहीं तो फिर हमने सेकंड जंप लिया और इस तरह से जंप 2 लेने के बाद फिर हम अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट तक पहुंच जाते हैं। तो ये है हमारे पास पूरी की पूरी होल समरी अबाउट द क्रोमोसोम जंप। तो ये था मेरा आज का लेक्चर।